वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मोस्ट वेलकम टू लेट्स बिगिन। कंटिन्यू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय के तीसरे वीडियो को। इसके पहले के वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी कंसर्न लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A = 1। यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कोण समकोण है वो कौन सा है, B कोण है। ठीक है, तो अब इसमें दो आपके कोण बच गए, एक यहाँ पर और एक ये यहाँ पर। तो इस तरह से अगर मैं इस पॉइंट को A लिख देती हूँ तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। A B थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सीक्वेंस में कुछ इस तरह से चलते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं A नाम देती थी, A B और C। इस तरह से थोड़ा अच्छा लग रहा है, ब्यूटी। तो अब देख समकोण त्रिभुज ABC में tan A निकालते हैं तो क्या हो जाएगा। tan = क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कौन सा है, BC, और आधार कौन सा है, AB, और इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना है, 1। जब ये =1 है तो इसलिए AB = BC हो जाएगा ना। अब इस AB और BC को कोई एक संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए ये है K के बराबर, K माना, ब्रैकेट में लिख देते हैं, जहाँ K क्या है, एक धन संख्या है। अब आइए देखते हैं त्रिभुज ABC में कर्ण जो है AC वो कितना हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब यहाँ पे कौन सा है, BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये इधर रूट लग गया। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्या माना है, BC और AB को K माना है, तो इतना = K² + K² लिख सकते हैं। BC की जगह पे K और AB की जगह पे K, दोनों का स्क्वायर। इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 2K² हो गया। देयरफॉर कर्ण जो है आपका AC वो कितना हो गया, K√2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अब देखिए इस त्रिभुज ABC में sin A देखते हैं कितना हो जाएगा। sin का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है, BC है, और कर्ण कौन सा है, AC है। BC की वैल्यू कितनी है, K, और AC की वैल्यू कितनी आई, K√2। इस तरह से K और K कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/√2। उसी तरह से cos A की भी वैल्यू निकालेंगे। cos = क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, AB, और कर्ण कौन सा है, AC। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB की वैल्यू K और AC की वैल्यू K√2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। अब देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापन करना है, 2 sin A cos A = नाउ लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद वाला स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। टू sin A cos A = क्या लिख दें, 2 × sin A की वैल्यू कितनी आई है, 1/√2, और cos की वैल्यू कितनी आई है, 1/√2। ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऊपर में ये 2 है। इस तरह से ये 2 जो है √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा ना। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमें सत्यापित भी देखिए यही करना था। सत्यापित कीजिए कि दिस मच = दिस मच। LHS जो था हमारा 2 sin A cos A था, और
LHS को हम लेके चले इक्वल टू आया 1 जो कि आपके RHS के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर 2 sin A cos A इक्वल टू 1 क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5 जो है कह रहा है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करिए। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी दिया हुआ है जो देखिए कुछ इस तरह का है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें कोण P जो है वो क्या है, समकोण है। और इस तरह से ये पॉइंट O और ये पॉइंट मैंने Q ले लिया, इसको दिखा दीजिए यहाँ पे OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज POQ में कर्ण कौन सा है, OQ है, और आधार जो है OP है। कर्ण कौन सा है, OQ है, लंब जो है OP है और आधार जो है वो PQ है। तो लिख देंगे यहाँ पे OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, और ये जो OQ है यहाँ से यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, इसलिए OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस ये माइनस जो है इक्वल साइन के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ। अब इस OQ की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा। OQ की जगह पे 1 प्लस PQ लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं सहूलियत के लिए। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से OQ क्या है 1 प्लस PQ है, इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वो A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो इसको तोड़ देंगे 1 प्लस 2PQ प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ देखिए इसमें कुछ और सिंप्लीफाई होने लायक है। इक्वल साइन के इधर देखिए बच्चों PQ का स्क्वायर है और इधर भी PQ का स्क्वायर है, तो इसको काट देते हैं, क्या बच जाएगा 1 प्लस 2PQ इक्वल टू OP का स्क्वायर बच गया। और OP देखिए दिया हुआ है, OP की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो इसको और कंटिन्यू कर लीजिए 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 7 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 49। ठीक है। अब इसको और आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49, तो 2PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 48 ना। देयरफॉर PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2PQ इक्वल टू 48 है ना, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाएगा इक्वल साइन के उधर, तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा 48/2 दैट इज इक्वल टू 24। PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। तो फिर OQ कितना हो जाएगा, देयरफॉर PQ की वैल्यू आपकी 24 आ गई, तो इससे OQ निकल जाएगी ना। OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ दैट इक्वल टू 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 आ गई। किसकी वैल्यू
ओ क्यू की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू 24। अब क्या पता करना है हमें, साइन क्यू पता करना है। साइन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, ओपी है, लंब है ना, ओपी, और कर्ण कितना है, ओ क्यू है। ओपी बोलिए कितना है, दिया हुआ है पहले से ही 7 सेंटीमीटर, अपॉन ओ क्यू की वैल्यू कितनी आई, 25 आई है। यहाँ पे यूनिट भी लिखा करेंगे साथ साथ। यहाँ इसके अंदर सीएम लिखेंगे, ये भी सीएम हो गया, सीएम सीएम डन हो गया, 7/25। और कॉस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, पी क्यू, अपॉन कर्ण कितना, ओ क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 24, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 25। यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना हो गया, 24/25। ठीक है, तो इस तरह से साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू हमें पता करना था, जो कि कितना कितना आ गया, 7/25 और 24/25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल जो है हमारे एनसीईआरटी बुक्स में जो दिए हुए हैं वो ख़त्म हो गए। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।